गुरुवार व्रत में टमाटर खा सकते हैं या नहीं? ये प्रश्न सुनने में भले छोटा लगे, पर इसके पीछे श्रद्धा, परंपरा और विश्वास की गहरी जड़ें छिपी हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा हमारी थाली से नहीं, हमारी नीयत से लेते हैं, क्योंकि श्रद्धा का असली अर्थ है मन की पवित्रता, न कि नियमों की गिनती। क्या आपने कभी सोचा है, गुरुवार व्रत में टमाटर खाना सही है या नहीं? क्या टमाटर खाने से व्रत टूट जाता है, या ये केवल एक परंपरा है जिसका असली अर्थ हमने कभी समझा ही नहीं? आज की इस कहानी में आप जानेंगे क्यों गुरुवार के दिन टमाटर और नमक नहीं खाया जाता। अगर गलती से खा लिया जाए तो क्या व्रत टूट जाता है? असल में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा में त्याग का क्या अर्थ है, और आखिर में एक ऐसी घटना जो भक्ति का असली अर्थ समझा देगी। कहानी शुरू होती है सुजाता नाम की महिला से। शहर की व्यस्त जिंदगी में रहते हुए भी उसके घर में गुरुवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता था। हर गुरुवार सुबह वह पीले वस्त्र पहनती, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाती और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करती थी। उसकी दादी कहा करती थीं, बेटी, गुरुवार का व्रत धन, ज्ञान और शांति देता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करो, पीला भोजन खाओ और नमक टमाटर से दूर रहो, क्योंकि ये दिन त्याग और सादगी का प्रतीक है। लेकिन सुजाता के मन में अब एक सवाल घर करने लगा था, क्या भगवान को फर्क पड़ता है अगर कोई टमाटर खा ले? क्या भगवान भाव नहीं देखते? उसका पति रवि इस बात पर हंसता, तुम्हें लगता है भगवान को टमाटर से कोई परेशानी है? वो तो हमारे दिल में झांकते हैं, थाली में नहीं। पर सुजाता जानती थी, वो परंपरा सिर्फ दिखावे की नहीं थी, बल्कि उसके घर की आस्था का हिस्सा थी। एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी दादी माँ से इस बारे में बात करेगी। वो गाँव गई, जहाँ उसकी बुजुर्ग दादी पीपल के पेड़ के नीचे रोज पूजा करती थीं। सुजाता, दादी, एक बात पूछूं? आजकल लोग कहते हैं कि गुरुवार को टमाटर खाना कोई पाप नहीं, सच बताओ, क्या वाकई ऐसा है? दादी मुस्कुराई और बोली, बिटिया, धर्म सिर्फ नियम नहीं, भावना भी है, लेकिन हर नियम के पीछे कोई कारण होता है। उन्होंने दीपक जलाया और धीरे धीरे कहा, गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का है। वे देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान, संयम और सादगी के प्रतीक। इस दिन टमाटर, नमक और मांस जैसे पदार्थों से दूर रहने को कहा गया है, ताकि इंसान अपने स्वाद और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखे। सुजाता, तो टमाटर क्यों मना है? दादी, वो तो फल है ना। दादी, हाँ बिटिया, लेकिन धर्म में टमाटर राजसिक आहार में आता है। इसका रंग लाल है, जो काम, क्रोध और भोग की ऊर्जा से जुड़ा है, जबकि गुरुवार का दिन सात्विकता और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए इस दिन कहा गया कि जो चीज मन को भड़काए उससे दूर रहो। सुजाता, अगर कोई गलती से खा ले तो क्या व्रत टूट जाता है? दादी, नहीं, भगवान कभी भावना से किया गया व्रत नहीं तोड़ते। अगर गलती हो जाए तो एक बार बड़ी बृहस्पति नमः का जाप कर लेना और भगवान से क्षमा मांग लेना। याद रखो, धर्म डर नहीं, विश्वास से खाता है। कुछ महीनों बाद सुजाता के पति रवि की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी, फिर भी सुजाता ने व्रत नहीं छोड़ा। वह हर गुरुवार वही करती रही, पीले वस्त्र, पीला भोजन और सच्ची भावना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी परीक्षा ले ली। घर में खाने को बस थोड़ी सी दाल बची थी और सब्जी के लिए बस 2 टमाटर पड़े थे। रवि बोला, सुजाता, आज कुछ अच्छा बना लो, कितने दिन हो गए ढंग का खाना खाए। सुजाता के मन में द्वंद्व था, आज गुरुवार है, टमाटर नहीं खा सकती, पर पति को भूखा भी नहीं रख सकती। वह मंदिर के सामने बैठी और बोली, प्रभु, आप ही मार्ग दिखाइए। क्या व्रत का अर्थ अपने प्रिय को भूखा रखना है? उसने आंखें बंद की और जैसे किसी ने मन में कहा, भक्ति का अर्थ नियम नहीं, सेवा है। उसने टमाटर की सब्जी बनाई, पति को परोसी और खुद सिर्फ जल ग्रहण किया। रात को जब वह सोई तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। भगवान विष्णु सुनहरे प्रकाश में प्रकट हुए। उनकी मुस्कान करुणा से भरी थी। बेटी, जिसने भूख से बड़ी भक्ति को समझा, जिसने नियम से पहले प्रेम को रखा, वही सच्ची भक्त है। सुजाता के आंसू बह निकले। उसने प्रण लिया कि अब व्रत वह भय से नहीं, प्रेम से रखेगी। गुरुवार का व्रत वास्तव में बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पीला रंग, चने की दाल, गुड़, हल्दी और केले जैसे सात्विक पदार्थों का उपयोग शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो इस दिन संयम रखता है
उसके जीवन में ज्ञान, सुख और समृद्धि स्थायी होती है। अब सवाल उठता है, टमाटर क्यों मना है? कारण है, टमाटर का रंग लाल, जो राजसिक प्रवृत्ति बढ़ाता है। इसका स्वाद खट्टा, जो मन की स्थिरता को भंग करता है। और यह दक्षिण अमेरिका से आया पौधा है, जो प्राचीन वैदिक आहार का हिस्सा नहीं था। इसलिए पुराने शास्त्रों में इसे व्रत के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई गलती से खा ले, या बीमारी, मजबूरी या अज्ञानवश सेवन कर ले, तो व्रत नहीं टूटता। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। वे नियत देखते हैं। शिष्य, गुरुजी, अगर गुरुवार को टमाटर खा लिया जाए तो क्या उपाय है? गुरुजी, बेटा, भगवान दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर देते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करो और पीपल को जल दो। शिष्य, क्या फल का रूप मानकर टमाटर खा सकते हैं? गुरुजी, विज्ञान कहे या फल, परंपरा इसे राजसिक आहार मानती है। व्रत में स्वाद नहीं, संयम की परीक्षा होती है। शिष्य, अगर किसी को एसिडिटी या दवा के कारण टमाटर खाना जरूरी हो, गुरुजी, फिर वो अपवाद है। धर्म भावना से चलता है, न कि जिद से। भगवान शरीर नहीं, मन की स्थिति देखते हैं। सुजाता की भक्ति और सरलता से जैसे भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। कुछ ही हफ्तों में रवि को नई नौकरी मिल गई, वह भी पहले से बेहतर वेतन पर। एक शाम जब वे दोनों मंदिर में दीपक जला रहे थे, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझा तुम्हारे व्रत का असर क्या होता है। सुजाता बोली, व्रत का असर भोजन से नहीं, भक्ति से होता है। उस दिन से उसने तय किया, वो अपने बच्चों को यही सिखाएगी। धर्म का अर्थ डर नहीं, प्रेम है। अंत में कभी कभी भगवान हमें नियमों से नहीं, परिस्थितियों से परखते हैं, और जो हर स्थिति में प्रेम, करुणा और श्रद्धा बनाए रखे, वही सच्चा भक्त कहलाता है। गुरुवार के व्रत का असली अर्थ यही है, त्याग नहीं, संयम, डर नहीं, विश्वास। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने नियम से ज्यादा भावना से पूजा की हो और भगवान ने आपकी पुकार सच में सुन ली हो? कमेंट में जरूर बताइए।